हेलो प्यारे बच्चों। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 हमने फिनिश कर दिया। आज हम आपके साथ लेके आए हैं चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज बेसिक बातें जानेंगे, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर का लेआउट क्या रहेगा, किस किस चीज़ों को हमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं सबसे पहले आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज काउंट करूं तो आपको पता है कि अलजेब्रा जो हमारी यूनिट है उसका ये एक पार्ट है और अलजेब्रा के टोटल 20 मार्क्स आपको ब्लूप्रिंट में डेडिकेटेड है। और इस अलजेब्रा में 4 चैप्टर आते हैं जिसमें से 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3rd चैप्टर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पढ़ने वाले हैं और 4th जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन 4 चैप्टर का 20 मार्क्स का वेटेज है। अगर एवरेज निकालते हो तो 5 मार्क्स पर चैप्टर आता है, पर चैप्टर 5 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट एवरेज जो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जाता है वो यही जाता है कि 5 मार्क्स के पेपर। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडेड एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि पॉलिनोमियल के साथ इसका 1-2 टॉपिक मैच करते हैं, जिसमें कि पॉलिनोमियल का 0 जो निकाला था वो इसके साथ मैच करता है। तो इसका जो वेटेज है वो 5 to 7 मार्क्स वेरी करता है, 5 to 7 मार्क्स। उसमें अगर मैं बाइफरकेट करूं तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है डेडिकेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक क्वेश्चन कभी कभी मिक्स हो जाता है पॉलिनोमियल के साथ, तो 1 to 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं यहां से। इसी तरीके से 2 मार्क्स के लिए भी 2 मार्क और 3 मार्क, इन दोनों के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इन दोनों के लिए ही एक एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का बना लेते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन बनने के बहुत ही लेस चांसेस हैं इस वाले चैप्टर से, लेकिन अगर कभी बना लिया तो एक क्वेश्चन बन सकता है। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है आपका 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क का 1 या 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके 5 to 7 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग्स 4 to 5 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से। तो अच्छा खासा ये वेटेज कैरी करता है चैप्टर, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर के अंदर चलते हैं। आपने जब ये वर्ड सुना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुरंत आपके मन में चैप्टर 2 रिकॉल हुआ, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग है क्या? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल प्रॉब्लम ये है कि एक सोसाइटी है, उन्हें अपना एक प्रेयर हॉल बनाना है और उन लोगों ने एक रेक्टेंगुलर हॉल चूज किया है। अब उस रेक्टेंगुलर हॉल का वो बोलते हैं कि मान लीजिए कोई विड्थ है, लेट्स से x, वो बोलते हैं जो इसकी लेंथ है वो विड्थ के डबल का 1 मोर, यानी कि विड्थ जो भी आपने चूज करी, विड्थ आपने जो भी चूज की उसके डबल का यानी 2x का 1 मोर, ये आपके पास लेंथ है और विड्थ को आपने x एज्यूम कर लिया था। तो यहां तक अगर मैं प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करूं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो एरिया आएगा वो असल में क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ। वो क्या है, लेंथ हमारे पास 2x + 1 और विड्थ क्या है x। अगर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो तो इट विल बी 2x² + x। आप देख सकते हैं कि जब भी मेरे पास है एरिया दैट इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल इन x। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, जो प्रॉब्लम आपको बताई और जो फॉर्मुलेट किया है, दैट इज नथिंग बट पॉलिनोमियल इन x विच इज 2x² + x। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। इस पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो 2 है। ऑर्डर कितना है पॉलिनोमियल का? 2 है। ऑर्डर पॉलिनोमियल का 2 है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक मैं चैप्टर के अंदर आया ही नहीं हूं, मैं आपको चैप्टर 2 ही रिकॉल करवा रहा हूं। तो यहां तक हमारा सारा चैप्टर 2 के बेसिक में हमने पढ़ा था। अब अगर मैं कहता हूं, आपको एक कंडीशन देता हूं कि जो वो हॉल चूज करना चाहते हैं उसके एरिया पे उन्होंने कंस्ट्रेंट लगा दिया कि द एरिया मस्ट बी 300 मीटर स्क्वायर। हाउ मच? 300 मीटर स्क्वायर। दैट मींस जो अभी मैंने एरिया निकाला था इन पॉलिनोमियल इन x में 2x² + x, यही तो था मेरा एरिया जो मैंने कैलकुलेट किया था अभी भी। इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं 300 से। किससे इक्वेट कर रहा हूं? 300 से। तो नाउ देयर इज अ साइन ऑफ इक्वेशन जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो क्वांटिटीज है वो इक्वल है। तो अब जो ये चीज बन रही है ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यहां तक जो मेरे पास चीज थी वो थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल को इक्वेट किया किसी वैल्यू के साथ तो जो निकल के आया वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिए अभी तक इसका जो ऑर्डर है वो अभी भी 2 ही है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑर्डर के साथ कुछ भी अल्टरेशन नहीं किए गए। तो एक बेसिक डिफरेंस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वो हमें यहाँ से समझ में आ गया। इसके अलावा एक और चीज जो बता देता हूँ यहीं पे, अगर मैं 300 को राइट की जगह लेफ्ट में लेके आ जाता हूं, ट्रांसफर करता हूं 2x² + x, यहाँ पे प्लस का 300 है, लेफ्ट में आके माइनस का 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म बनी है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान ये रखना है कि राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म की एक जनरल फॉर्म बना लूं मैं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बनानी होती तो सिर्फ इतना पार्ट इसके अंदर कंसीडर होता, लेकिन क्योंकि इक्वेशन है तो इसको किसी से इक्वेट करना है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाला है, जिसके अंदर a आप बता सकते हैं क्या है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म बन जाता है। चलिए ये सब डिफरेंस हमने पढ़ लिया, पॉलिनोमियल में इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी समझ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे इस चैप्टर को पढ़ने के, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, यानी कि क्वेश्चन जो है वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिया होगा, मुझे अपने कंसेप्चुअल बेसिक फंडास लगाने हैं और पता करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ये पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरे ऑब्जेक्टिव में मैं फाइंड करना चाहूंगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस दूसरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मेरे पास 3 मेथड आएंगे, इस दूसरे ऑब्जेक्टिव में ही 3 मेथड आएंगे। फर्स्ट मेथड होगा बाय फैक्टराइजेशन, जिसका आप पॉलिनोमियल में बेसिक क्लियर कर चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन का कुछ भी नहीं है, बस उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड में आप पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक बहुत ही अच्छा ज्योमेट्रिकल मेथड है जिसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और थर्ड जो लास्ट मेथड हम सीखेंगे इस चैप्टर में वो होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये 3 मेथड रहेंगे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के, और वही हम आपको सिखाएंगे इस चैप्टर में। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर की बात करेंगे हम सॉल्यूशन का कैसा होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन रियल होगा, नॉट रियल, नॉट रियल, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, या फिर सेम। इन 4 चीजों के ऊपर हम कमेंट करेंगे हमारे लास्ट ऑब्जेक्टिव में। तो ये पूरा हमारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस में। ये सारे काम हमें करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बच्चों चलिए कुछ बेसिक बातें करते हैं अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं। और बच्चों होता क्या है कि इस पूरे चैप्टर में आपके पास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी किया था कि एक रेक्टेंगुलर प्रेइंग हॉल बनाना है, ब्रेड्थ x लेंगे, लेंथ 2x + 1 होगा, और एरिया जो है वो आपको दे दिया 300 मीटर स्क्वायर होने वाला है। तो अब इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो सबसे पहले आपके पास जो इसकी मैथमेटिक्स रहेगी वो ये रहेगी कि एरिया आपको दिया गया है तो एरिया की इक्वेशन आप बनाइए, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ x इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। तो अभी मैंने इसको पूरा सॉल्व करवा दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी थी। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके बोले क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है,
तो मैं कहूंगा कि अभी आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश यही करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इंडिविजुअल टर्म में आपको उसको स्प्लिट करना है। देखिए ये इंडिविजुअल टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है x और 2x+1 का, तो ये एक ही टर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म इंडिविजुअल नहीं है। तो सबसे पहले वही कोशिश करनी है हर क्वेश्चन में कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसको चेक करें क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म सही है। अगर वो सही है तभी हम कमेंट कर सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था वैसे ही फिर से सॉल्व कर देते हैं। 2x² + x, 300 को मैं लेफ्ट में ले आता हूं तो माइनस का 300 = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका ऑर्डर भी कितना है, ऑर्डर भी इसका 2 है। ऑर्डर या फिर डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट इक्वेशन। ये ऑर्डर 2 है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक है और क्योंकि ये इक्वेट कर रहा है किसी चीज को तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनर मुझे फंसाने के लिए दे सकता है। वो चीजें क्या हो सकती है, देखिए आपको पहली टर्म ऐसे ही दिख जाए 2x², लेकिन उसके बाद आपको दिख जाए प्लस का √x - 300। क्या आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? अगर आप सिर्फ फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करेंगे तो आप जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल तब तक नहीं होता जब तक x की जो पावर है, जिसको मैंने एक्सपोनेंट कहा था, किसी भी वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट कहा था, दैट शुड बी इन होल नंबर ओनली। होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर इज व्हाट, विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव भी नहीं चलती और ये जो x है ये x की पावर 1/2 है, फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं चलेगी, यानी कि ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे सकता है। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, दैट शुड बी होल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते टाइम। दूसरी चीज कि जितनी भी कोएफिशिएंट है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोएफिशिएंट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है कोएफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -300 है, तो कोएफिशिएंट के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो रियल नंबर हो सकता है। एग्जांपल के लिए √3 भी हो सकता है, -3.478 ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, एक्सपोनेंट के ऊपर कंस्ट्रेंट है कि वो होल नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चे जो है एक्सपोनेंट को कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 2 की पावर 2 x - 37 = 0। अब बच्चे इसमें देखते हैं पावर 2 है, बोल देते हैं कि सर इसका ऑर्डर 2, दैट मींस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहीं पे बच्चा गलत हो जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नो डाउट आपको ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर के लिए नो डाउट आपको पावर चेक करनी है, लेकिन जो पावर डिफाइन करनी है वो सिर्फ वेरिएबल के लिए करनी है, यानी x के लिए पावर देखना है आपको। आप हमेशा x के लिए पावर देखेंगे। इस केस में जिसने भी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है उसने कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट की पावर को 2 मान के इसका ऑर्डर 2 बोल दिया है, जो कि गलत है। इस वाली इक्वेशन में आपको अगर ऑर्डर पूछेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल x है, x की पावर सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट जो है वो 1 है, तो ऑर्डर इसका 1 है। ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे चेक करना है, उसके कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन और जो भी उसके बेसिक फंडास है वो मैंने आपको बता दिए। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। अंटिल देन, द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।